खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात कर रहे हैं, खास तौर पर तवील मुद्दती ताल्लुकात के लिए, कि वक्त के साथ साथ अपने रिश्ते में वो जोश और नयापन कैसे जिंदा रखा जाए। तो चलें देखते हैं कि इस बारे में क्या मुफीद मालूमात हमारे पास हैं। तो बुनियादी सवाल यही है ना कि वक्त गुजरने के साथ इस दवाजी रिश्ते की जो कुर्बत है उसे तरोताज़ा और दिलचस्प कैसे बनाया जाए। ये एक ऐसा चैलेंज है जिसका सामना बहुत से जोड़ों को करना पड़ता है। इस सिलसिले में जो सबसे पहला और अहम नुक्ता है वो है ताल्लुकात में नयापन लाना। यानी ख्याल ये है कि किसी भी लंबे चलने वाले रिश्ते में थोड़ा सा तनव्वुर, थोड़ी वैरायटी शामिल करना उससे मजबूत और दिलचस्प बना सकता है। तो असल बात यह है कि नई चीज़ों को आजमाना सिर्फ जिस्मानी कुर्बत के लिए ही नहीं होता, बल्कि ये रिश्ते की मजमूई सेहत के लिए भी एक अहम जरिया है। इससे आपसी ताल्लुक और वो जो जज्बाती लगाव है ना, वो और भी गहरा होता है। अच्छा, तो ये नयापन लाने का एक तरीका जिस्मानी कुर्बत में वैरायटी पैदा करना भी है। तो इसी सिलसिले में आइए कुछ आम पोजीशंस पर नज़र डालते हैं जिन्हें वैरायटी के लिए अपनाया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मिशनरी पोजीशन की। ये शायद सबसे ज़्यादा जानी पहचानी और आम पोजीशन समझी जाती है। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, औरत नीचे और मर्द ऊपर होता है। ये सबसे बुनियादी पोजीशंस में से एक है, और चूंकि इसमें पार्टनर्स आमने सामने होते हैं तो एक जज्बाती कुर्बत का एहसास भी रहता है। दूसरी पोजीशन है डॉगी स्टाइल, जो एक बिल्कुल मुख्तलिफ जाविया फराहम करती है। इसमें औरत अपने हाथों और घुटनों के बल होती है, जबकि मर्द पीछे से कुर्बत कायम करता है। इससे गहरे दुखूल का इम्कान बढ़ सकता है। अगली मिसाल है चम्मच या स्पून पोजीशन, जो अपने आरामदेह होने की वजह से काफ़ी मकबूल है। इसमें दोनों साथी एक ही तरफ करवट लेकर लेटते हैं और मर्द औरत के पीछे होता है। ये पोजीशन खास तौर पर तब अच्छी है जब आप थके हुए हों, क्योंकि इसमें कम तवानाई के साथ ज़्यादा देर तक कुर्बत कायम रखी जा सकती है। अब बात करते हैं काउगल पोजीशन की। इसकी खास बात यह है कि इसमें कंट्रोल औरत के पास होता है। यहाँ मर्द नीचे लेटा होता है और औरत उसके ऊपर बैठकर हरकत और रफ्तार को खुद कंट्रोल करती है। इससे उसे अपनी पसंद के मुताबिक लज्जत हासिल करने में आसानी होती है। चलें इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और पोजीशंस पर नजर डालते हैं। ये पिछली पोजीशन की ही एक शक्ल है जिसे रिवर्स काउ गर्ल कहा जाता है। उसमें भी औरत ऊपर ही होती है, लेकिन उसका चेहरा मर्द के पांव की तरफ होता है। सिर्फ जाविये की तब्दीली की वजह से ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ एहसास फराहम कर सकती है। एक और ऑप्शन है लेटरल पोजीशन, जो कि बहुत करीबी और ज़ाती नोयत की होती है। इसमें दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की तरफ करवट लेकर आमने सामने लेटते हैं। इससे आंखों का राब्ता, बोसो किनार और गले मिलना बहुत आसान हो जाता है, जो जज्बाती ताल्लुक को और भी मजबूत करता है। अच्छा, अगर मामूल से हटकर कुछ नया ट्राई करना हो तो स्टैंडिंग पोजीशन भी एक ऑप्शन है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये पोजीशन खड़े होकर अपनाई जाती है। इसमें अचानकपन और नयापन का अंसुर शामिल हो जाता है, हालांकि इसके लिए थोड़ी जिस्मानी तवाज़ुन की ज़रूरत होती है। और आखिरी मिसाल जो हम देख रहे हैं वो है टेबल पोजीशन। इसमें औरत किसी ऊंची सतह जैसे मेज या बिस्तर के किनारे पर लेटती है, जबकि मर्द खड़ा रहता है। ये भी कुर्बत के लिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ जाविया फराहम करती है। तो ये तो थीं कुछ मिसालें, लेकिन अब हम इस मौजू के सबसे अहम उसूल की तरफ आते हैं। क्योंकि असल बात ये नहीं कि क्या किया जाए, बल्कि ये है कि कैसे किया जाए। और ये नुक्ता सबसे ज़्यादा अहम है। देखें, कोई भी नई चीज़ आजमाने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की ख्वाहिशात और आराम का ख्याल रखें। इसका सीधा मतलब है खोलकर बात करना और ये यकीनी बनाना कि दोनों इसके लिए राज़ी हैं। हमेशा याद रखें, बाहमी रजामंदी और एक दूसरे का एहतराम किसी भी टेक्निक या पोजीशन से कहीं ज़्यादा अहमियत रखता है। और आखिर में ये सवाल है जिस पर गौर करना चाहिए कि बाहमी रजामंदी और एहतराम ये ना सिर्फ जिनसी सेहत के लिए ज़रूरी है, बल्कि एक रिश्ते को मजमूई तौर पर कैसे मजबूत बनाते हैं, क्योंकि यही तो एतमाद और हकीकी शराकतदारी की बुनियाद है।